सो वेलकम टू बीएनबी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस कैलेंडर 2026। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, आईबीपीएस बैंकिंग एग्जाम्स कंडक्ट कराता तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम स्पेशली यहाँ पे बात करने वाले हैं जो बैंक एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है, जो कि हम बात करेंगे पीओ की और क्लर्क की, क्लरिकल जिसे बोलते हैं। वैसे तो ये एसओ के भी कराता है और भी बैंक की जो पोस्ट एग्जाम्स होते हैं वो कंडक्ट कराता है, पर हम स्पेशली इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो डायरेक्ट आ जाते हैं कैलेंडर के ऊपर। ये रहा हमारा कैलेंडर, जिसमें पीओ की जो डेट है वो दे रखी है 22 टू 23 अगस्त। ये है प्रीलिम्स की डेट, और ये है नहीं सॉरी, ये तो दूसरे ऑफिसर की होगी। और ये सीएस यानी कि क्लर्क, जिसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में क्लरिकल स्टाफ, जिन्हें नहीं पता उनके लिए है ये। और मेंस एग्जाम जो है वो पीओ का 4 अक्टूबर है, एंड जो मेंस एग्जाम है क्लरिकल स्टाफ का वो 27 दिसंबर है। ये आरआरबी का कैलेंडर है, जिसमें आरआरबी ऑफिसर्स के लिए यानी कि हम इसे पीओ बोलते हैं, और ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क। जो पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम है वो 21 टू 22 नवंबर है, और मेंस जो है वो 20 दिसंबर टू 2026 में है। क्लरिकल की बात करें तो क्लरिकल का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 6, 12, 13 दिसंबर है, और जो मेंस एग्जाम है वो 30 जनवरी 2027। ये सब तो डिटेल्स दे रखी हैं, जो कि जब आपके फॉर्म आउट होंगे तब भी देंगे। हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम्स में आता क्या क्या है। तो बेसिकली पीओ और क्लर्क दोनों एग्जाम में दो पार्ट होते हैं, जो कि है प्रीलिम्स एंड मेंस। पीओ में आपका इंटरव्यू भी होता है, डिस्क्रिप्टिव भी होता है, लेकिन ये आपका पीओ में होता है। क्लर्क में सिर्फ आपका प्रीलिम्स और मेंस होता है। ठीक है, लेट मी एड अ शीट हियर। हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स सेक्शन की, जिसमें आती है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, माय फेवरेट सब्जेक्ट, जिसके लिए ये चैनल भी है। ओके, 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स, सॉरी 35 क्वेश्चंस 20 मिनट, 35 क्वेश्चन 20 मिनट। टोटल एग्जाम होता है 100 क्वेश्चन का, 60 मिनट्स मिलती है आपको। कट ऑफ के बेसिस पे आप पास होते हैं, फेल होते हैं, ये सीन होता है प्रीलिम्स एग्जाम का। ये पीओ भी सेम है और क्लर्क के लिए भी सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। हम पहले बात कर लेते हैं मेंस में क्लर्क के लिए। ओके, वेट अ मिनट। थोड़ा अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं। एज यूजुअल इंग्लिश या लैंग्वेज जो भी आप ऑप्ट करते हो, हम मेनली यहाँ पे इंग्लिश की बात करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट्स बता रही हूँ जो आता है। इंग्लिश आता है, उसके बाद क्वांट्स, रीजनिंग, जी, जिसमें आपके दो पार्ट होते हैं, करंट अफेयर एंड बैंकिंग अवेयरनेस। ये चार चीज़ आती है मेंस एग्जाम्स में फॉर क्लर्क। पीओ के लिए भी सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, बस उसमें डिस्क्रिप्टिव ऐड हो जाता है। एक और पेज ऐड कर लेते हैं मेंस फॉर पीओ। इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, क्वांट्स आती है, जी आता है अगेन, जिसके अंदर हम करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अफेयर्स पढ़ते हैं, वो आता है। उसके बाद प्लस इसमें डिस्क्रिप्टिव भी आ जाता है। ये हो गया आपका पीओ का मीन्स। ठीक है, तो भाई अपनी इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखो, प्रीलिम्स की, मीन्स की, पीओ के लिए, क्लरिकल के लिए ये वाली है, और ये वाली मीन्स के लिए है। एंड ये अगेन आरआरबी के लिए है पीओ, प्रीलिम्स की डेट है, और ये मीन्स की डेट है, जो कि प्रीलिम्स 21 है, 22 नवंबर है, और मेंस की जो है वो 28 दिसंबर 2026 है। क्लर्क की जो है आरआरबी में वो 8, 12, सॉरी दिस इज नॉट 8, दिस इज 6, लेट मी चेक, दिस इज 6, और ये मेंस की डेट है 30 जनवरी 2027। तो भाई ऑल द बेस्ट, सभी को बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन शुरू कर दो। मेरे अकॉर्डिंग तो शुरू कर देनी चाहिए। जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन 2026 की बैंक एग्जाम्स के लिए, अभी से स्टार्ट कर दो। कंपटीशन बहुत टफ होता है, कट ऑफ बहुत हाई जाती है। और हम अगर किसी को रीजनिंग पढ़ना है तो मेरी क्लासेस चल रही हैं। अभी जो मैंने कंप्लीट करा है वो चैप्टर सर्कल का कंप्लीट मैं कर चुकी हूँ। हम बाकी टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर मैं पढ़ाने वाली हूँ स्क्वायर का,
बाकी आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ते रहिए और प्लीज़ आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, सीरियस होकर पढ़िए। कैलेंडर आउट हो चुका है, डेट्स 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकती है, पर मोस्ट ऑफ नियर बाय ही रहेंगी, और जो एग्जैक्ट दे रखी है राइट नाउ, तो आप अभी ये मान कर ही चलिए। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और कुछ डाउट है तो मुझे डीएम करो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे @be the next banker, or you can comment me to ask anything मतलब about your banking exams. Thank you everyone, bye bye, take care.